हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर पौड़ी गढ़वाल से और पौड़ी गढ़वाल के खूबसूरत से गांव पैडुल गांव से। तो दोस्तों, कल तक मैंने आपको दिखाया दूल्हा दुल्हन का 7 फेरों की रस्म दिखाई मैंने आपको, और आज मैं आपको दिखाऊंगी दुल्हन की विदाई से और वर वधू गृह प्रवेश दिखाऊंगी मैं आज आपको। तो अभी यहाँ पर सभी डांस कर रहे हैं और 7 फेरे सारे संपन्न हो गए हैं और दुल्हन जा रखी है अभी अंदर अपने सहेलियों से और अपने मम्मी पापा से मिलने। और शिवम भी बुरी तरह थक गए हैं। शिवम को भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ शादी में, और कह रहे हैं शिवम की थकाई भी बहुत लग गई है क्योंकि रोड से नीचे से बहुत पैदल आए। तो गांव की शादी भी शिवम ने पहली बार अटेंड की और मस्त मज़े में अटेंड की, कह रहे हैं बहुत मज़ा आया। और अभी सब हम बाहर में वेट कर रहे हैं दुल्हन का, और दुल्हन अभी अंदर है, मिलने जा रखी अपने घर वालों को। तब तक बाहर में यहाँ पे ढोल दमाओं में बाराती डांस कर रहे हैं, ये देख ही रहे होंगे आप। और सभी बाहर दुल्हन का वेट कर रहे हैं, और ये देख रहे होंगे दोस्तों आप, दुल्हन बाहर आ गई है अंदर कमरे में मिलके अपने घर वालों से। और दुल्हन इतना रोई दुल्हन की सभी बारातियों की आंखें भी नम कर दी दुल्हन ने। और यहाँ पे दुल्हन के हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन के मामा जी दुल्हन को गोदी में ले जाते हैं आधे रास्ते तक, गाड़ी तक। तो यहाँ पर भी दुल्हन के मामा जी ने दुल्हन को गोदी में रख लिया है। अब यहाँ पे दुल्हन की विदाई हो रही है। और ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जब दुल्हन की विदाई होती है, एक बेटी की विदाई होती है शादी के दिन, तो उसके घर वालों पर क्या बीतती है और ख़ुद दुल्हन पर, ये आप देख ही रहे होंगे। सभी बाराती भी रोने लग गए थे, घराती तो रो ही रहे थे, पर हम बारातियों की आंखें भी बहुत नम हो गई थी। दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रही थी। और अब सबके सब चल दिए हम नीचे रोड को, जहाँ से आए थे दुल्हन को लेके। ये सभी जा रहे हैं हम दुल्हन के पीछे पीछे। और ये दुल्हन के सहेलियाँ, चाची, ताई, माँ सारे रो रहे हैं यहाँ पे, दुल्हन के मायके वाले। चलो मंदिर है ना वो नहीं बाबा एक मंदिर एक मूड था तो और दोस्तों, हमने भी इतना सुंदर गांव देख लिया यहाँ शादी में और बारात में आने के बाद। नहीं तो हमें भी कहाँ से देखने को मिलता इतना सुंदर गांव का नज़ारा। बहुत सुंदर था पैडुल गांव, हमें तो बहुत अच्छा लगा लोकेशन से। और ये सारी गांव की दुल्हन की चाची, ताई, दोस्तें सारी उसको विदाई कर रही हैं, बाय कर रही हैं अपने अपने घरों से।
और ये ऊपर चढ़ते समय तो गांव में हमें बहुत चढ़ाई लगी और नीचे उतरते समय ढलान थी, ढलान ये आप देख रहे होंगे। इतनी हम जब ऊपर को आए तो बहुत खड़ी चढ़ाई लगी हमें गांव में। अब नीचे उतरते समय ढलान आ गई, ये ढलान वाला रास्ता है। और अभी हम पेट्रोल गांव के गलियों से जा रहे हैं नीचे मेन रोड तक पैदल। और सभी गांव वाले दुल्हन को विदाई कर रहे हैं। देख रहे हैं सबके सब अपने चौक में खड़े होके बैठ के बारात। ये आप अभी भी देख रहे होंगे दुल्हन के मामा जी दुल्हन को अभी भी दुल्हन के घर से गोदी में मेन रोड तक ला रहे हैं पैदल। और बहुत पैदल था, ढलान वाला रास्ता। तो अभी भी ये हमारी परंपरा रीति रिवाज है दोस्तों, यही हमारी संस्कृति है। मामा जी ले जाते हैं दुल्हन को मेन गाड़ी तक। अब आ गई है हमारी पूरी बारात, नीचे स्टेशन पे आ गई है गांव के। और दूल्हा भी और हम सभी बाराती पहुंच चुके हैं रोड में, जहाँ से हमने शुरू चढ़ाई की थी ऊपर को। और यहीं पर हमने अपनी गाड़ियाँ लगा रही हैं रोड के किनारे साइड। और यहाँ पर भी दुल्हन का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ से दोस्तों एक रस्म और शुरू होती है हमारी। यहाँ पे दुल्हन के गांव के नज़दीक जो दुल्हन औरों का मंदिर पड़ता है, तो दुल्हन अपने ससुराल जाने से पहले वर वधू दोनों दूल्हा और दुल्हन अपने गांव के मंदिर में जाते हैं और वहां पर भगवान जी को भेंट चढ़ाते हैं और आशीर्वाद देते हैं अपने कुल देवता इष्ट देवता के मंदिर में। तो यहाँ पर भी वही रस्म हुई। दूल्हा और दुल्हन अपने पास के गांव में गए यहाँ पर भेंट चढ़ाने और आशीर्वाद देने। और तब तक हम सभी बारातियों ने दूल्हा और दुल्हन का और उनके पंडित जी का वेट किया यहाँ रोड पर। ये दिखाती हूँ मैं आपको। काम करो ना दोनों के दोनों। मंदिर में गए अपने नीचे अपने गांव के मंदिर में। अभी यहाँ पे सभी दुल्हन के गांव से दुल्हन को विदा करने आ रखे हैं। यहाँ पे सभी दुल्हन को विदा करने आए हमारे साथ नीचे रोड में। और दूल्हा दुल्हन ये अपने गांव के मंदिर में जा रखे हैं भेंट लगाने। और ये सभी दुल्हन के घर वाले आ रखे हैं रोड पे दुल्हन को विदा करने। और ये है दोस्तों मंदिर, ठीक सामने दिखाई दे रहा है मंदिर। दिखाती मैं आपको। यहाँ दुल्हन के मायके का गांव के पास का उनका मंदिर है, ये पैतृक मंदिर है। ये यहाँ जा रखे हैं दूल्हा और दुल्हन भेंट लगाने।
पंडित जी भी जा रखे हैं उनके साथ। मैं ये मंदिर दिखाती हूँ आपको। और मंदिर बहुत ही अच्छा पेंट कलर कर रखा है इधर गांव वालों ने मंदिर में, है ना। ठंडा नहीं लग रहा ये आ गए हैं यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन मंदिर में भेंट लगा के। ये दिखाती मैं आपको। सोलह बच्चों के चलो गाड़ी चलो 3-4 बजे कीर्तन चलो बेटा शिवा ये बैग पड़ते तो जोन नहीं है श्रीनगर और श्रीनगर और के बाद फिर रोड पकड़ जितने तेज चलाओगे ना उतनी तेजी से हिलेंगे आप बॉडी। तो आपने रिटायरमेंट के बाद कुछ किया नहीं? नौकरी कर रहा मैं। ये अभी हम वापस जा रहे हैं। बारात की कुछ गाड़ियां हमारे आगे आगे हैं। ये सब बारातियों की गाड़ियां हैं। ये हमें ये रास्ते में ही अंधेरा हो गया है। बाहर इतना हरा भरा, इतना जंगल है। जंगल के बीचों बीच दिख रही है ये रोड आपको। इधर अब लगा ये बांझ का जंगल है ना। हाँ ये बांझ है। हाँ बांझ है, देवदार है। बांझ तो एक लकड़ी है बहुत मजबूत और इसके बांझ की जड़ों का जो पानी होता है ना वो इतना ठंडा है। पहाड़ों में जैसे कई जगह ऐसे छुए फूटते हैं मतलब पानी के हाँ पत्थर के बीच से। उस पानी की क्या खासियत होती है कि सर्दियों में वो गर्म होगा हाँ और गर्मियों में वो जो है ठंडा होगा। कैसे हो सकता है ये हमें रास्ते में ये अंधेरा हो गया है और दूल्हे की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे है जड़ों से जो है और आधी गाड़ियां हमारी गाड़ी के पीछे हैं और आधी आगे चल रही हैं। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, लड़की की शादी में विदाई में इतना टाइम तो लग ही जाता है। और बाकी वन डे बारात, एक ही दिन जाना और उसी दिन वापस लौटना। गट्टा और इतनी ज़्यादा रस्में रीति रिवाज कि बस अंधेरा ही हो गया। टाइम लग गया बहुत सारा, आज टाइम लग गया बारातियों को।
और ये पहुंच गए हम ये बुआ खाल में। ये आ गए हम बुआ खाल में और सारी गाड़ियां रुक गए हैं आगे बारातियों की। ये है हमारे आगे दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी। ये है वो होटल जहाँ कल पार्टी हुई थी रात। दूल्हा और दुल्हन उतर गए यहाँ पे। आगे आगे इधर से जा रही थी ना मैं क्या आप हाँ हाँ। और दोस्तों यहाँ पर हमारी एक रस्म एक परंपरा शुरू होती है। जब दुल्हन पहली बार ससुराल में प्रवेश करती है तो ननद उसके पैर धुलती है, दुल्हन के पैर। और यहाँ पे दूल्हे की बहन ने दुल्हन के पैर धुले और उसके बाद एक रस्म और शुरू होती है। तो जो दूल्हे की बहन होती है वो यहाँ पर दुल्हन को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। पहले यहाँ पर कुछ उपहार और भेंट लेती है दुल्हन से, दुल्हन की ननद। तो यहाँ पर वही रस्म चल रही है। पहले दुल्हन वालों ने 1000 रुपये दिए, दुल्हन की बहन नहीं मानी, फिर 1500 दिए, फिर नहीं मानी, फिर 2000 दिए, तब दुल्हन की ननद मानी। और इस रस्म को बोलते हैं देली अड़ाई की रस्म। देल अड़ाई बोलते हैं इसको, देली अड़ाई की रस्म हमारे पौड़ी में। तो अभी वही रस्म चल रही है, ये आप देख सकते हैं। दूल्हे की बहन नहीं मान रही है बिल्कुल भी। 5000 मांग रही है दूल्हे की बहन दुल्हन से, अपनी नई भाभी से। तो सभी उसको मना रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी देर तक ये रस्म चली। तब दुल्हन वालों ने 2000 दिए दूल्हे की बहन को। और दूल्हे की बहन तो नहीं मान रही थी, पर रिश्तेदारों ने समझाया कि इतने काफ़ी हैं, अब दुल्हन को घर प्रवेश करने दो।
सभी समझा रहे हैं ननद को। अब जाके वो मानी। तब इस रस्म के बाद होता है नई दुल्हन का गृह प्रवेश, ये आप देख रहे होंगे। और इसके बाद दूल्हा और दुल्हन सबसे पहले गणेश जी के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे पूजा का कमरा है। ये अभी आप आगे देखते रहिएगा। शूटिंग बहुत तेज हो गई बेटा हमारा। सीख गई हो छोटे छोटे से बताओ। हाँ हाँ सही बात है। अब बहन की तो हो गई, भाई बच्चा है अब ये। गिरना नहीं अब तो यहीं से चले जा। चलो स्टॉप और दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक रीति रिवाज और एक रस्म और शुरू होती है। जब वर वधू गृह प्रवेश करके गणेश के कमरे में आते हैं तो यहाँ पर दुल्हन सबसे पहले अपनी सास के पैर धुलती है और बाकी तब उसके बाद जितनी भी चाची सास, ताई सास, जितनी भी ननद, जेठानी, देवरान जितनी भी रहती हैं तो सबको सजवेंट स्वरूप उपहार देती है। और सबसे पहले ये दुल्हन ने धुले मामी जी के पैर, अपनी सास के पैर से की शुरुआत। ये पीतल की परात देख रहे होंगे आप, नीचे पीतल की परात रखी है और इसमें दुल्हन ने अपनी सासू जी के पैर धुले और भेंट स्वरूप अपनी सासू जी को उपहार भेंट किया जाएगा। और यही प्रक्रिया मामी जी भी कर रही हैं। मामी जी भी शगुन के रूप में कुछ देती हैं, शगुन स्वरूप अपनी बहू को। तो अभी पहले मामी जी दाल और चावल परोस रही है दूल्हा और दुल्हन के ऊपर। अभी टीका लगा रहे हैं एक दूसरे को। और ये दुल्हन ने दिया अपनी सासू को, अपनी सासू जी को साड़ी गिफ्ट की। और अपने गले की एक माला भी पहनाई है अपनी सासू जी को। ये प्रक्रिया अभी आगे चलती रहेगी इस रस्म में।
अड़ी पैकेट हटाओ। और दुल्हन ने भेंट स्वरूप यहाँ पर उपहार दिया। सासू जी को अपनी अंगूठी पहनाई। टाइम हो जाएगा बहुत। कुछ भी देखना है वही तो करो। आ जाओ, अब दे दो उनको, दे दो। अब आप बैठ दो, ले लो। आओ अरविंद भाई, आ जाओ, सेवा लगा दो। आप लगाओ, लगाओ यार, रखो हाथ, रखो इनके सर में, नीचे बैठ। आंटी सिर पे हाथ रखो उनके हाथ सिर पे, हाथ दोनों आशीर्वाद याद है क्या? चलो बाहर निकालो, आंटी को पहनाओ, जी लगा कर पहनाओ। ये आपकी तरफ से गिफ्ट। अब आंटी नजदीक आ जाओ, बीच में उनको ले आ जाओ, बीच में लो। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए चलो आंटी जा जाओ। भाई जरा यहाँ देखिएगा सामने। चलो पैक करो, आपको उठा के उनको दे दो। चलो आपको कोई चलो आ जाओ। और कौन है भेजो दीदी छोटे बड़े पहनाओ, पहना नहीं का आप क्या थोड़ा सोडा मिलाना। आइए अब यहाँ पे ससबेट की रस्म भी पूरी हो चुकी है। मैं आज की रस्म का और आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और दोस्तों मिलेंगे अगले व्लॉग में। अब मैं आपको आगे की रस्म दिखाऊंगी अपने आगे के व्लॉग में।